चलिए, तीसरी खबर बहुत ही दुखद है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव जिले के अंतर्गत आज बड़ा सड़क हादसा यूपी के परिवहन विभाग पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जिस बस से यह हादसा हुआ ना तो उसकी बीमा था, ना ही परमिट और ना ही इसका पता भी पूरी तरह से सही निकला। ऐसे में एक बार फिर ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर इन डग्गा मार वाहन की वजह से आम लोगों की बलि चढ़ती रहेगी। आज इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। वहीं ललितपुर में भी शहरी क्षेत्र से ग्रामीण इलाकों तक चलने वाली ओवरलोड टैक्सियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से ये चालक हौसले बुलंद रखते हैं। लगातार ओवरलोड वाहनों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे ही एक मामले में एक ओवरलोड टैक्सी अनियंत्रित हो गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में था और टैक्सी को तेज गति से चला रहा था। इस हादसे में महिलाओं, बच्चों समेत कई लोग घायल हुए हैं। दरअसल परिवहन विभाग की निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही है। अगर पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो लाखों डग्गा मार वाहन हर दिन यात्रियों को जोखिम में डाल रहे हैं और इसको लेकर के पूरा परिवहन विभाग कुंभकर्णी नींद सो रहा है। दरअसल इन डग्गा मार वाहनों से हर महीने करोड़ों रुपये की उगाही की जाती है, खुलेआम उगाही की जाती है। स्थानीय पुलिस प्रशासन हो या फिर आरटीओ एआरटीओ हो, इनके कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया होता है ये डग्गा मार वाहन। और फिर इस तरह का हादसा जब हम देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ललितपुर की ये तस्वीर, उन्नाव की ये तस्वीर, दोनों मन को मर्माहत करने वाली हैं। उन्नाव में तो जो कुछ हुआ निश्चित तौर पर सुबह से ही मन आहत है और जाहिर सी बात है, सरकार अगर सुध नहीं लेती है, इस तरह के डग्गा मार वाहनों पर शिकंजा नहीं कसती है तो निश्चित तौर पर ये सोचने का विषय है। चलिए, कानपुर से हमारे साथ आमिर, कानपुर से हमारे साथ रिजवान जुड़ रहे हैं इस खबर पर। चलिए उनसे बात करते हैं। जी रिजवान, जो कानपुर में ये मामला सामने आया, इसमें साफ तौर पर ऐसा लगता है कि डग्गा मार वाहन जो हैं वो कहर बरपा रहे हैं। अलग अलग सूबे के अलग अलग तस्वीरें भी हम देखने को मिल रही है हमें। ये डग्गा मार वाहन यात्रियों को जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सरकार लगातार इन पर हंटर चलाती है। ये अधिकारी व क्षेत्रीय पुलिस की साठगांठ से ये काम होता है, जिसको आपका उसका जो रूप मिलता है वो ये मिलता है कि हादसे का शिकार आम जनता हो जाती है। वहीं आपको बात बताते हैं कि इतना बड़ा हादसा में आला अधिकारियों ने संज्ञान, वहीं वहीं ब्रिजेश पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी ने मामले को संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की बात की। मगर वहीं कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई की बात होती है सिर्फ कागजों पे, जिसका परिणाम आपके सामने नजर आता है। रोड पे बसें चलती हैं, डग्गा मार वाहनों की बहुत ज्यादा डग्गा मार वाहन इतने दिखाई देते हैं कि हादसे तो होने आए न एक दिन हादसे दिखते हैं। अब ये हादसे की बात कही, कभी ललितपुर वाला तो कभी बांगरमऊ वाला। तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे जो हादसा हुआ है वो हादसे में बच्चे, महिलाएं और लगभग 18 लोग मृत्यु पाई गई है। अब और आपको बता दें, जी, इन डग्गा मार वाहनों के लिए जान लेना देना कोई बड़ी बात नहीं। जाहिर सी बात है, चूंकि इन डग्गा मार वाहनों का कोई आगे पीछे होता नहीं है। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि तसीली वसूली पर यात्रियों को अपने साथ लेकर चलते हैं और लोगों के जान जोखिम में डालते हैं। कानपुर में भी भारी तादाद में डग्गावार वाहन हैं। वहाँ पर अधिकारी आए, उनका क्या कहना था इस पूरे मामले को लेकर के? घटनाएं हो जाती हैं, डुगडुगी बजा दी जाती है कुछ दिनों तक, हम जैसे मीडियाकर्मी इस मामले को उठा लेते हैं और फिर मामला शांत हो जाता है और गोरख धंधा डग्गा मार वाहनों का यूं ही चलता रहता है। रिजवान, ये बात ये आती है कि अधिकारियों तक मामला पहुंचता है, अधिकारी मामले को संज्ञान में लेते हैं, तो वही उनके कुछ क्षेत्रीय अधिकारी उस पर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, तो कुछ अपना खाना पूर्ति कर कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करने की बात बताते हैं कि ये कार्रवाई करी। मगर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। इंसान के जनमानस पर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके न चेचिस नंबर होते हैं, ना इनका रजिस्ट्रेशन होता है, न वायु पर जब इनका कोई प्रदूषण, न कोई भी कुछ भी नहीं है। सिर्फ रोड पे चलते हैं। सिर्फ डग्गा मार का नाम ही रखा गया ये इसलिए क्योंकि वसूली का ये एक बहुत बड़ा दूसरा रूप है। जाहिर सी बात है, घटनाएं जब दुखद हो जाती हैं, शासन प्रशासन कुछ दिन तक ये दिखाने की कोशिश करता है कि सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे, तमाम चीज़ें होंगी,
लेकिन फिर वही मामला साफ तौर पर देखने को मिलता है कि स्थानीय पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी माल कमाने में लग जाते हैं। जी रिजवान, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाहिर सी बात है, ये बहुत ही दुखद घटना थी और इसको लेकर के कई सवाल खड़े हुए कि आखिर डग्गा मार वाहनों को सड़क पर चलने की इजाज़त मिलती कैसे है, और मिलती है तो जांच में ये डग्गा मार वाहन पकड़े क्यों नहीं जाते हैं। इसको लेकर के कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये सवाल तो खड़े होते ही है, जबकि दावा ये किया जाता है कि यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए परिवहन विभाग लगातार फैसले कर रहा है। के साथ इसी खबर पर उन्नाव से अब्बास भी जुड़ गए हैं। अब्बास से हम जानने की कोशिश करेंगे। अब्बास, सबसे पहले तो ये कि डग्गा मार वाहन तो एक बड़ा सवाल है ही, लेकिन जो ये घटना हुई इसको लेकर के अधिकारियों का क्या कहना है? क्या वो सामने चेहरा दिखा पा रहे हैं कि कैसे डग्गा मार वाहन फर्राटे भर रहा था एक्सप्रेसवे पर? जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल आपको बताते हैं आज जो घटना हुई है बड़ी है दुखद घटना है, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई है। कहीं न कहीं ये बड़ी लापरवाही है, जो परिवहन विभाग की जो है वो सामने आई है। आपको बता दें कि जो अभी जो निकल के आया है उसमें ये देखा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन तो उसका है, मगर जो रजिस्ट्रेशन है उसका वो कहीं जो पता है वो गलत है उसमें, और कहीं न कहीं जो उसमें फिटनेस है वो भी नहीं थी फिटनेस। तो जो ये जो बड़ा सवाल है जो परिवहन विभाग पे जो खड़ा हो रहा है, ये लापरवाही जो है वो साफ तौर पे देखी जा रही है। जी। ऐसे वाहनों को लेकर के सख्त कार्रवाई की जाए। एक्सप्रेसवे पर जगह जगह टोल प्लाजा तो बन गए हैं पैसे वसूली के लिए, लेकिन कोई इस तरह का चेकिंग पोस्ट नहीं बनाया गया है कि दूसरे राज्यों से अगर यात्री आते हैं तो उनके बसों को रोक करके कम से कम तलाशी ली जाए, उसके कागजात चेक किए जाएं। संभवतः ऐसा होता तो ये बस वहीं पर रोक दी जाती और इतने सारे यात्रियों को आज मौत के मुंह में नहीं समाना पड़ता है। जी अब्बास। जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कहीं न कहीं जो कागज़ी कार्रवाई जो है, वो अगर विभाग की तरफ से जो कागज़ी कार्रवाई है, वो खाली बस कागज़ों पे ही सीमित रहती है। जो अगर ये विभाग के लोग हैं, जो अगर सड़क पे आएँ और वहाँ पे हो करके जो कागज़ हैं, वो चेक करें, पर ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं, उनको चेकिंग करें, तो कहीं न कहीं इस पे जो है बड़ा लगाम लगाया जा सकता है। मगर जो अधिकारी हैं, वो अपने ऑफ़िस में ही बैठ के ही जो कार्य को सिर्फ़ कागज़ों में ही सीमित रखते हैं। जी। अनुराग, अधिकारियों का कुछ कहना इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के? क्या डग्गा मार वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की जाएगी, कोई मुहिम चलाया जाएगा? जी, अभी तो फिलहाल जो घटना है सब वही घटना में ही लगे हुए हैं। डीएम भी आए थे मौके पे, वहाँ का जायजा लिया है और कहीं न कहीं आश्वासन दिया है कि इसकी जांच जो है वो कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर की जाएगी। जी। जो घायल है उनको किस अस्पताल में दाखिला दिया गया है? जी, जो घायल थे वो जिला अस्पताल में भर्ती थे, जिनको जो जो सीरियस हालत थी उनको यहाँ से ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए भेजा गया है, कुछ को कानपुर हाईलाइट में भेजा गया है और बाकी जो जो ज़्यादा जिनके जो मामूली चोटें थी उनको बेहतर उपचार दे करके उनको दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है। बाकी जो अभी जो घायल हैं वो अभी 5-6 संख्या बताई जा रही है, वो घायल अभी जो है जिला अस्पताल में उनका उपचार जारी है। जी। चलिए, आप इस पर नज़र बनाए रखिएगा कि क्या शासन प्रशासन कार्रवाई करता है और किस तरह से इलाज बेहतर तरीके से हो सके जो भी इस दुखद हादसे में घायल हुए हैं। बहरहाल ये बहुत ही दुखद मामला है कि परिवहन विभाग की लापरवाही, शासन प्रशासन की लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर इस गाड़ी का कागज़ चेक कर लिया जाता कहीं चेक पोस्ट पर तो संभवतः यह हादसा टल सकता था। चलिए बढ़ते हैं चौथी और आखिरी खबर की ओर।